हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था सर्वाधिक स्थायी है? जब अणु को बनाने के लिए दो अणु एक दूसरे के निकट आते हैं और हमें यहाँ पर भिन्न भिन्न तीन आकृतियाँ दी गई हैं और इस प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए के विषय में यदि हम बात करते हैं, जब बंध निर्मित होता है ऊर्जा न्यूनतम होती है। बी के विषय में यदि हम बात करें, जब परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ऊर्जा शून्य होती है। यदि हम बात करें एक के विषय में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दो के विषय में लिखा हुआ है। सी की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरी संरचना के विषय में लिखा हुआ है, जब परमाणु विलगित होते हैं तो ऊर्जा न्यूनतम होती है। और डी विकल्प के विषय में यदि हम बात करें, जिसमें हमें दूसरी संरचना के विषय में दिया गया है, जब आकर्षण बल कोमा प्रतिकर्षण बलों से अधिक हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि कुछ इस प्रकार होगी। अतिव्यापन। और यदि अतिव्यापन के बारे में यहाँ पर हमें दिया गया है तो हम जानते हैं कि किसी भी अणु के बनने एवं स्थायी होने के लिए उनमें अतिव्यापन तथा न्यूनतम ऊर्जा का होना अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त होती है। अतः इस अवस्था में एक पे अतिव्यापन होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो हमारी मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में जो हमने परिभाषा लिखी है, इसको या इसकी अनुपालना करता होगा वही हमारा वांछित उत्तर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में, जिसमें एक के विषय में कहा गया है कि यहाँ पर अणु अतिव्यापन कर रहा है और इसमें जो अतिव्यापित क्षेत्र है वह इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह हमारा अतिव्यापित क्षेत्र है और यह संरचना एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अति व्यापित क्षेत्र। और यदि यह अतिव्यापित क्षेत्र है तो अणु बनेगा भी और अणु स्थायी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी मुख्य अवधारणा की जो शर्त है उसको या उसकी अनुपालना कर रहा है। तो हमारा विकल्प ए पूर्णतः सत्य होगा। यदि हम बात करें बी के विषय में, तो यहाँ पर परमाणु एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, कहने का मतलब अति व्यापन हो ही नहीं रहा है। हमारी जो मुख्य अवधारणा है उसकी पालना ही नहीं हो रही है, तो विकल्प बी हमारा उत्तर नहीं होगा। और यदि हम बात करें सी विकल्प के विषय में, जब परमाणु विलगित होते हैं अर्थात एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो अतिव्यापन तो बहुत दूर रह जाएगा। और वापस से दूसरे नंबर की संरचना है जो कि पहले से ही हमने गलत ठहरा दी है, तो हमारा जो वांछित उत्तर होगा वह विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे।
धन्यवाद।